नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे इस ऑर्गेनॉन की जर्नी में आगे बढ़ते हैं हमारे टीचर्स गुरु के ब्लेसिंग के साथ और आप सबकी प्रेजेंस के साथ। तो हम जैसे समझ रहे हैं पिछले काफी एफोरिज्म से कि लॉ ऑफ सिमिलिया समझ रहे हैं एग्जैक्टली हम कि नेचर में लॉ ऑफ सिमिलिया कैसे काम करता है, ह्यूमन बॉडी में लॉ ऑफ सिमिलिया कैसे काम करता है और लॉ ऑफ सिमिलिया से ही क्योर होनी है, अगर नेचुरली हो या फिर मेडिसिनल हो। तो यहाँ पे हनुमान सर बोल रहे हैं फॉर नंबर 51, दिस थेरापेटिक लॉ इज रेंडर। रेंडर यानी किसी को क्या बोलते हैं, किसी को व्यक्ति या किसी उस ऐसी स्थिति में डाल देना कि जहां उसको ऐसा सोचना पड़े, ताकि render obvious to all intelligent minds by these instances and they are amply sufficient for this end। कि इतने ऊपर जितने सारे एग्जाम्पल्स है वो सब एग्जाम्पल्स को देखने के बाद जो भी इंटेलिजेंट माइंड है वो कैसी स्थिति में आ जाएगा कि अभी इसको हम एंड कैसे करें, ऐसी स्थिति में आएगा। तो हमें एंड कैसे करना है, बट आगे क्या बोल रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड सी what advantages man has over crude nature in her happy-go-lucky operations। ऑन द अदर हैंड अभी हम सब क्या सोचेंगे, इसको एंड कैसे किया जाए। अभी हर इंटेलिजेंट माइंड ये सोचेगा, क्योंकि आगे हनुमान सर ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए नेचर के ऑब्जर्वेशन से, उनके एक्सपीरियंस से। बट ऑन द अदर हैंड सी व्हाट एडवांटेजेस मैन हैज ओवर क्रूड नेचर। क्रूड शब्द बोला नेचर को, हम बोल रहे हैं नेचर इज वेरी इंटेलिजेंट। क्रूड यानी बहुत ही बेसिक, प्यूरिफाई नहीं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं। तो हम एक साइड बोलते हैं नेचर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, दूसरी साइड हम बोलते हैं नेचर इज़ वेरी क्रूड। तो ये क्या है फ्रेंड्स, क्रूड नेचर। क्रूड नेचर की हैप्पी गो लकी ऑपरेशंस कैसे होते हैं, जैसे कोरोना। नेचर ने कुछ साफ सफाई के लिए ये कोरोना आया, सुनामी, अर्थक्वेक्स, या जो भी हम बोलते हैं ना, साइक्लोन्स, ऑल टाइप ऑफ साइक्लोन्स। ये दिस इज द नेचर्स, क्रूड नेचर्स हैप्पी को लकी ऑपरेशंस। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि नेचर इंटेलिजेंट है या क्रूड है। नेचर अपने आप में है, हम जो ऑब्जर्वर है, जो नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारा परसेप्शन है ह्यूमन माइंड का। ये नेचर ने ये गलत किया, ये सही किया, उनका अर्थक्वेक आना गलत था, उनका सुनामी आना गलत था। ये हमारा परसेप्शन है ह्यूमन माइंड की ओर से। नेचर ने ये जो जिस चीज के लिए किया, उनका जो पर्पस था वो तो था ही कि वो अपनी तरफ से साफ सफाई करना चाहते थे, वो अपनी तरफ से कुछ इवोल्यूशन करना चाहते थे, वो अपनी तरफ से कुछ अच्छा करना चाहते थे। पर हम एज ए ह्यूमन वो परसीव कर रहे कि नेचर इज वेरी क्रूड। कभी हम बोलते हैं ना बेदर्द नेचर, बेदर्द इंसान जिसमें दया भी नहीं आई कि इतने लोगों की जान गई, ऐसा हुआ। तो फ्रेंड्स ये जो है वो हैप्पी गो लकी ऑपरेशंस ऑफ नेचर, कि नेचर में डिजीज एक था, दूसरा नेचुरल डिजीज आया, पुराने वाले को क्लियर कर दिया और नया और स्ट्रॉन्ग आके ऑर्गेनिज्म को और बीमार कर दिया और डैमेज कर दिया और डेंजर में डाल दिया। So how many thousands more of homeopathic mobific agents has not man at his disposal for the relief of his suffering? Suffering follow creatures in the medicinal substances universally distributed throughout creation। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, हाउ मेनी थाउजेंड्स मोर होम्योपैथिक मोबिफिक एजेंट्स हैज नॉट मैन एट हिज एंड।
कि नेचर के पास बहुत है, भरपूर एलिमेंट्स है जिसको हम डिस्पोजल में यूज कर सकते हैं। हम एक सफरिंग फेलो क्रिएचर यानी कि प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब फेलो क्रिएचर है एक दूसरे के, नेचर के एक्चुअली। तो नेचर में तो बहुत सारे एजेंट है, पर मैन के हाथ में क्या है, तो कि मैन के हाथ में तो कम है। जितने मोलिफिक एजेंट्स है ये सफरिंग क्रिएचर को ठीक करने के लिए थ्रू आउट होल क्रिएशन, कितने हैं, हाउ मेनी थाउजेंड्स। तो बोलेंगे इतने सारे तो नहीं है, कि नेचर हर एक एलिमेंट के अपने अपने गुण है, जो हम हनुमान सर ने जब उसको पोटेंटाइज किया, जब उसकी मेडिसिन बनी, तब हम समझे। तो उससे पहले तो क्या था, कुछ नहीं, कुछ कुछ सब्सटेंस, कि हाँ हम जैसे क्रूड फॉर्म में यूज करते थे तुलसी, यूकेलिप्टस को, फिर हमारे किचन में अजवाइन है, या फिर आर्निका के कुछ प्लांट्स जानते थे। तो हम ऐसे कैसे यूज करते थे, जैसे सल्फर वाटर हीलिंग के लिए, जो गर्म पानी के जो झरने हैं, तो हम ऐसे यूज करते थे ना, कि हम इतना ही जानते थे। पर यूनिवर्सली ये तो थाउजेंड से की संख्या में है। In them, he has producer of all disease of all possible varieties of action, for all the innumerable, for all conceivable and inconceivable natural disease, to which they can render homeopathic aid. Mobific agents whose power when their remedial employment is completed, being overcome by vital force, disappear spontaneously without requiring a second course of treatment for its extirpation, like the itch, artificial molecular agents which the physician can attenuate, subdivide, and potentize almost to an infinite extent, and the dose of which he can diminish to such a degree that they shall remain only slightly stronger than the similar natural disease they are employed to cure, so that in this incomparable method of cure, there is no necessity for any violent attack upon the organism for eradication of even an invertebrate disease of old standing. The cure by this method takes place only a gentle, imperceptible, and yet often rapid transition from the tormenting natural disease to the desired state of permanent health. तो बोलते कि एक मेडिसिन जो है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो नेचर से बनी है, तो उसका नेचुरल डिजीज के ऊपर क्या बेनिफिट है, और ये जो मेडिसिनल सब्सटेंस है वो कैसा है, वो तो कैसा है कि ये जो सब्सटेंस है ये वैरायटीज ऑफ पॉसिबल एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। वो डिजीज भले ही कंसीवेबल हो, इनकंसीवेबल हो, टू विच दे कैन रेंडर होम्योपैथिक क्योर। उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये डिजीज ऐसा हो तो ही ठीक होगा, इरप्शन हो तो ही ठीक होगा, पेन्स हो तो ही ठीक होगा, गोल्डस्टोन हो तो ही ठीक होगा। ये ठीक होना ही होना है। क्यों? क्योंकि उसका जो पावर है, जो रेमेडियल का पावर है, वो कैसे आया है, वो पावर वाइटल फोर्स को ओवरकम करेगा, एंड डिसअपियर हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली। तो उसके लिए सेकंड एड की जरूरत नहीं है, कि सपोज हमने किसी को लेकेसिस दिया, उसको 4-5 सिम्टम्स थे, सपोज हम पकड़ ले कि पेन थे, या फिर उसको रेजा था, या ईयर कंप्लेन थी, वो चली गई, और को लेकेसिस के बाद उसके दूसरे जो सिम्टम्स थे कि हेडेक था, नर्व पेन है, नर्व पेन आ गया, हेडेक आ गया, बैक पेन आ गया, तो उसके लिए हमें दूसरे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेकेसिस की जो सिमिलैरिटी है, हमने जो टोटालिटी ली ना, वो सिमिलैरिटी सिमिलर सिम्टम्स को ही ठीक करेगी। क्योंकि जो फाइबर सेंसिटिव है वही सेंसिटिव फाइबर के ऊपर लेकेसिस का इफेक्ट होगा। जो फाइबर सेंसिटिव नहीं है, यानी जो डिजीज पार्ट नहीं है,
उसके ऊपर लेकेसिस का कोई इफेक्ट नहीं होना है, इसीलिए वो सेकेंडरी या फिर नए सिम्टम्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा अगर हमारा सिमिलर का लॉ सही है तो। और अगर और क्यों, क्योंकि जो ये हम मेडिसिन दे रहे हैं, सपोज हमने लेकेसिस का एग्जांपल लिया है, तो लेकेसिस का जो प्रिपरेशन है वो कैसे बना, which can physician can attenuate, subdivide and potentize almost to an infinite extent। कि जब वो क्रूड फॉर्म में लेकेसिस था तब उसका एक्शन अलग था, क्योंकि वो पॉइजनस था, मार भी सकता था। बट जब वो पोटेंटाइज हो गया तब क्या आया, उसका एक्शन उस सब बदल गया, एंड द डोज ऑफ विच ही कैन डिमिनिश टू सच एन डिग्री। तो जब हम लेकेसिस देंगे किसी को तो उसके डोज को इतना कम कर दिया गया, इतना कम कर दिया गया कि जो नेचुरल डिजीज था उसे एकदम स्लाइट, जरा सा ही उसको बढ़ा के देना पड़ा। तो क्या हुआ, तो कोई नेसेसिटी नहीं रही कि वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करेगा, फिर और एक सिम्टम्स ठीक हुआ, दो ठीक हुए, और जो चार पांच नए आए उसके लिए हमें कोई नया मेडिसिन देना पड़ेगा। नहीं, उसके लिए इसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डोज एंड पोटेंसी जो सब है वो फिजिशियन के कंट्रोल में है। वहाँ नेचुरल डिजीज जो है वो फिजिशियन के कंट्रोल में नहीं है। तो और अगर हमारा रेमेडी सिलेक्शन सिमिलर के बेस पर है तो क्या होगा, कोई आउटस्टैंडिंग डिजीज बनेगा बचेगा नहीं। और क्योर कैसी हो जाएगी, एकदम जेंटल, इम्परसेप्टिबल एंड येट ऑफन रैपिड। जेंटल होगी, इम्परसेप्टिबल होगी, फिर भी वो रैपिड ट्रांजिशन होगा फ्रॉम टॉर्मेंटिंग नेचुरल डिजीज टू परमानेंट हेल्थ। वो डिजीज भले ही अक्यूट हो या कितना भी पुराना हो, माइल्ड हो या कितना भी सिवियर हो। सॉरी, मेडिसिनल डिजीज से आया हो या नेचुरल हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो या कॉम्प्लेक्स हो, ऐसा कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। ये डिजीज है, इसके सिम्टम्स है, सिमिलैरिटी है। ये मेडिसिन है, इसके सिम्टम्स है, सिमिलैरिटी है, डोज है, पोटेंसी है, उसको हमने दे दिया, और वी कैन एंश्योर परमानेंट हेल्थ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।